आपके यहाँ पर एक एमएलए पे लगाया जाता है, जैसा कानून एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लगाया जाता है। सोनम वांगचुक के अंदर लद्दाख में क्या किया जाता है? जेल में डाल दो, बेल नहीं होगी, आवाजों को दबाओ, मीडिया की आवाज को दबाने का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की आवाज को दबाने का काम करते हैं, जुडिशरी को दबाने का काम करते हैं, ईडी सीबीआई को इस्तेमाल कर कर आप पे पहरे लगाने का काम करते हैं। आज देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर आम व्यक्ति की पीड़ा के लिए खड़े हुए। ये नारा है जो बार बार जिसकी उत्पत्ति करता है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना रचना चाहते हैं। आज देश के जो हालात हो रहे हैं, रेड फोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ जिसके बात कर रहे थे अभी मजीद वानी जी, पुलवामा में जो हुआ, पहलगाम में जो हुआ, अगर आम व्यक्ति के दुख और दर्द में अगर कोई खड़ा है, उस शख्सियत का नाम है तो नाम है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। आम व्यक्ति की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाकर उसके लिए अगर कोई लड़ रहा है, तानाशाही सरकार के सामने आपके मुद्दों को लेकर अगर कोई खड़ा है, तो उस शख्सियत का नाम है आदरणीय राहुल गांधी जी। शेलिंग के अटैक से पीड़ित लोगों के पास से मिलने अगर पहली बार कोई आया, तो शख्सियत का नाम है आदरणीय राहुल गांधी जी। एक नेता का काम होता है कि दुख में, पीड़ा में जनता के दुख को अपना दुख मानकर उसके साथ खड़े रहना। लेकिन अफसोस, रेड फोर्ट के हमले के बाद जो सबसे चुभने वाली बात थी वो यह थी कि प्रधानमंत्री जी भूटान के दौरे पर निकल गए। देश के प्रधानमंत्री को जब भारत की जमीन रक्त रंजित हो रही हो, उस वक्त देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा भारत में अगर कोई धरती रक्त रंजित हुई है तो वो जम्मू कश्मीर की धरती आपकी मिट्टी रक्त रंजित हुई है। भारत के शिखर पर एक मुकुट की तरह आप बैठे हैं, लेकिन जितने घाव आपके सीनों पे लगे हैं पीढ़ियों से, उसके ऊपर मरहम लगाने का काम अगर हमेशा कोई कर रहा है तो वो शख्सियत है इंदिरा गांधी जी और राहुल गांधी जी। और मैं मानती हूं कि कर्रा साहब ने और मीर साहब ने आज के 19 नवंबर के इस दिन को चुनते हुए जुगल किशोर जी जो रियासी कटरा से अपने सब सरपंचगण और साथियों के साथ में आज जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, मजीद वानी जी ने जिन्होंने बड़ी सलाहियत से अपनी तकरीर पेश करी, सुभाष गुप्ता जी जिन हीरानगर के सब साथियों के साथ आज कांग्रेस के कुंबे को बढ़ाने का काम किया। मजीद वानी जी कह रहे थे कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमारे यहाँ कहावत है कि पैर पेट की तरफ ही मुड़ता है। तो आप किसी भी रास्ते से जाएं जिसके दिल में कांग्रेस बसती है, उसकी मंजिल हर रास्ते से तय होकर वापस कांग्रेस की ओर ही आती है। हमें खुशी है, हम सब आपको अखिल भारतीय कांग्रेस और जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से आप इतनी भारी तादाद में आज कांग्रेस में आपने ज्वाइन करके आम व्यक्ति की पीड़ा को उठाने का काम किया। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस बहुत समय से हर फ्रंट के ऊपर आपके मुद्दे उठाने का काम कर रही है। कर्रा जी की लीडरशिप के अंदर हमारी सियासत, हमारा हक, अगर कोई आपके स्टेटहुड वापस लाने की बात जम्मू कश्मीर में कर रहा है तो सिर्फ एकमात्र पार्टी कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई कर रही है। देश में आज क्या हालात है, वोट चोरी के बारे में बार बार राहुल गांधी जी ने आपको बताया। ज्ञानेश कुमार जी किस तरीके से बीजेपी का रबर स्टैंप बनकर काम कर रहे हैं, उदय भानु जी ने हमने बताया। बिहार के चुनाव में ज्ञानेश कुमार जी की जीत हुई है, जनता के वोट की जीत नहीं हुई है। इसलिए एक समय ऐसा है, पीए से आपके यहाँ पर एक एमएलए पे लगाया जाता है, जैसा कानून एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लगाया जाता है। सोनम वांगचुक के अंदर लद्दाख में क्या किया जाता है? जेल में डाल दो, बेल नहीं होगी, आवाजों को दबाओ, मीडिया की आवाज को दबाने का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की आवाज को दबाने का काम करते हैं, जुडिशरी को दबाने का काम करते हैं, ईडी सीबीआई को इस्तेमाल कर कर आप पे पहरे लगाने का काम करते हैं। आज देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर आम व्यक्ति की पीड़ा के लिए खड़े हुए। इंदिरा गांधी जी जब चुनाव हार गई थी
तो उन्होंने दोबारा प्रचार शुरू किया। और जब ये कह रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तब खाके खुदम से दोबारा वो खड़ी हुई और उन्होंने खड़े होकर ये बात बताई कि अर्श से फर्श तक आ सकते हैं, तो फर्श से दोबारा अर्श तक खड़े होने की ताकत कांग्रेस में है। कांग्रेस में वो दम है जो पुनः उठ सकती है और खड़ी हो सकती है, और उसका दम अगर किसी के साथ बनता है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के साथ बनता है। आज स्टेज पर जितने भी लोगों ने कांग्रेस की ज्वाइन करी है, उनकी ताकत के रूप में आप यहां पर खड़े हैं, तब वो ताकत उन्हें मिलती है। कार्यकर्ता ही असली पहचान है, इसलिए हम आप सबको सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। और वो जो कार्यकर्ता और व्यक्ति जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर संघर्ष करता है, मुझे लगता है उसे पूरा भारतवर्ष सलाम करता है कि जितनी तकलीफें आपको झेलनी पड़ती हैं, समय की पाबंदियां हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एक बहुत क्रांतिकारी मुहिम आपने छेड़ी है, और राजनीति का पहला असूल है जो डर गया वो मर गया। आप बरसों से संघर्ष करते आए हैं, कुछ समय और इस संघर्ष का रास्ता अगर हम मजबूती से तय करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस का परचम पुनः लहराएगा और सेक्युलर बातें वापस यहां पर आएंगी। सेक्युलर ताकतें जब आएंगी तो निश्चित रूप से आपके दर्द पे मलहम लगाने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।